नमस्कार साथियों, 9 अप्रैल 2024 को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी के संदर्भ में दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, जिसके अनुसार भविष्य में होने वाले राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होंगे। अभी ये ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी है। इसमें कुछ नियम ऐड भी हो सकते हैं, कुछ नियम घटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी 1 महीने का समय समस्त विभागाध्यक्षों को, स्टेक होल्डर्स को दिया गया है कि वो इसमें कोई सुझाव देना चाहें तो ऐड करवा सकते हैं। तो उसके बाद में ये जब ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो जाएगी, तदुपरांत इसके अनुसार ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया संपादित होगी। तो 4 अप्रैल 2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक पोर्टल का गठन करना, वृहद पोर्टल, जिससे ये सारा कार्य सुगमता से हो सके। तो इसका जो दायित्व है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दे दिया गया है। वो अपनी तरफ से तकनीकी प्रावधानों को रखते हुए एक पोर्टल का गठन करेंगे, जिसके माध्यम से ये ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया संपादित होगी। ये जो ट्रांसफ़र संबंधी दिशा निर्देश है, ये समस्त राजकीय अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। केवल यहाँ पे जो लागू नहीं होंगे वो 3 कैटेगरी है केवल: राज्यपाल सचिवालय के कार्मिक, विधानसभा सचिवालय के कार्मिक और राज्य निर्वाचन आयोग के कार्मिक। इनको छोड़ के सब पे ये लागू होंगे। और इसके अलावा प्रोबेशनर ट्रेनी जो 2 साल का अभी उनके प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, उन पे भी ये लागू नहीं होंगे, उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। लेकिन साथ में ही कुछ विशेष परिस्थितियों में 2 साल से पहले भी ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। और वो विशेष परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। वो विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनमें वो 2 साल से पूर्व भी आवेदन कर सकते हैं। वो जैसे दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला है, या असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसमें ये जो बीमारियां हैं उनका यहाँ पे दिया गया है नाम। तो इन परिस्थितियों में 2 वर्ष से पहले भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, आवेदन किए जा सकते हैं। और यहाँ पे 2 वर्ष है वो 1 अप्रैल आधार तिथि है, वो 1 अप्रैल रखी गई है। यानी जिन कार्मिकों को 1 अप्रैल की तिथि को 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, वो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे मुख्य जो टाइम टेबल भी यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जो रिक्त पद हैं उनको वेबसाइट पे प्रदर्शित किया जाएगा कि इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद में 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ऑनलाइन जो आवेदन हैं वो होंगे। और उसके बाद में काउंसलिंग होगी, जैसे फ्रेश पोस्टिंग के जो होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे फ्रेश पोस्टिंग की तरह ही काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। और काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो मार्च के महीने में आयोजित की जाएगी, 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग। और अधिकतम 30 अप्रैल तक इनके ऑर्डर जारी हो जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑर्डर। और आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। जो आवेदन नहीं करेंगे उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। और काउंसलिंग में भी फ्रेश पोस्टिंग की तरह ही वही पैटर्न रहेगा। इसमें जो वरीयता है वो दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, इनको यहाँ पे दी जाएगी प्राथमिकता। और उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी है वो जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनको। और उसके बाद में शेष रहे जो आवेदक हैं उनको काउंसलिंग में बुलाकर और उनकी पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर उनके जो निर्णय है वो लिए जाकर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। तो यहाँ पे जो समय सारणी है वो कुछ इस तरह से है: 1 जनवरी से 30 जनवरी, यानी जनवरी का महीना पोस्ट शो करने के लिए, रिक्त पद प्रदर्शित करने के लिए है। फरवरी माह आवेदन करने के लिए है। मार्च माह काउंसलिंग के लिए है। और अप्रैल माह पोस्टिंग के लिए, स्थानांतरण ऑर्डर जारी करने के लिए है। ये चारों महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये इस तरीके से यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। अब किसी का अगर
प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं प्रशासनिक आधार पर 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो तो उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा। 3 वर्ष से पहले प्रशासनिक आधार पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो वो विशेष परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं जिनमें 3 वर्ष से पहले भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। ये है कि कार्मिक के खिलाफ अगर कोई गंभीर शिकायत हो और अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर विचाराधीन हो और पदोन्नति होने पर जहाँ तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पे पदस्थापित किया जाएगा। तो ये प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण। अब यहाँ पे कुछ विशेष बिंदु भी दिए गए हैं जिनमें ये कहा गया है कि इन आधारों पर ट्रांसफ़र वो नहीं किए जा सकेंगे। एक बार यहाँ पे पहला जो बिंदु है वो ये है कि अगर किसी के रिटायरमेंट में 1 साल का टाइम बचा हुआ है तो अगर वो आवेदन का इच्छुक नहीं हो, ट्रांसफ़र का इच्छुक नहीं हो तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा एक यहाँ पे नियम ये और दिया है कि कोई भी कार्मिक इस ट्रांसफ़र्ड हो गया तो वापस उस जगह पे 2 वर्ष से पहले नहीं आ सकेगा, ये भी है। और इसके अलावा 5 वर्ष से अगर ज़्यादा समय तक पदस्थापित कोई कार्मिक रहा है तो उसको भी उसका स्थानांतरण भी किया जाना होगा, आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ एक बात ये भी कही गई है कि कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर ही स्थान परिवर्तन है वो किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी हुआ है ये इसके बारे में हमने बात की, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन, और इसके अलावा देखिए यहाँ सारे जो बिंदु मेन आ चुके हैं। तो आपके इसके संदर्भ में अपने कोई विचार हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।